नमस्कार। आगे का जो टॉपिक है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो प्रभाव व उपयोग है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसके कौन कौन से प्रभाव होते हैं, किस किस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है वो घटित होती है। इसमें फर्स्ट जो है वो है आपका हीरा। तो हीरा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है और क्रांतिक कोण का मान होता है 24.41 24.41 डिग्री। हीरे के ज्यामितीय फलक को इस प्रकार तराशा जाता है। तराशा जाने का मतलब है कि इसका जो ज्यामितीय फलक है, इसकी जो साइज़ है वो इस तरीके से सेट की जाती है कि एक बार प्रकाश किरण आपतित होने पर इसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहे। एक बार जब आप प्रकाश किरण आपतित करोगे तो इसके अंदर बार बार उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण जो हीरा है वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, थ्योरी लिख लेना। अपवर्तनांक जो है उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, ये इसका अपवर्तनांक होता है, इसका क्रांतिक कोण होता है। नेक्स्ट है मरीचिका। मरीचिका जो है वो एक भ्रम होता है। भ्रम का मतलब होता है जैसे समुद्र तट के निकट या सड़क के ऊपर कई बार अपने को इस तरीके से दिखाई देता है कि जहाँ वहाँ पर जैसे कोई पानी उपस्थित हो, लेकिन उसके पास जाने पर यह ज्ञात होता है कि वो पानी है ही नहीं, वो खाली अपना भ्रम था। जैसे पेड़ों की छाया होती है सड़क के ऊपर, पेड़ों की छाया के नीचे कई बार सड़क पे अपने को ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है। या जो रेगिस्तान होते हैं, मरु प्रदेश जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा हो, तो उस स्थान पर अपने को ये भ्रम होता है कि पानी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कोई पानी नहीं होता, जलाशय नहीं होता। इस भ्रम को मरीचिका कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेना। मरु प्रदेशों या रेगिस्तान में दूरस्थ स्थानों पर गर्मी के दिनों में यात्रियों को जलाशय होने का आभास या भ्रम होता है। इस भ्रम को मरीचिका कहते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट है उन्मरीचिका। उन्मरीचिका का मतलब है कि समुद्र के जो जहाज हैं वो दूर से देखने पर आगे से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। जैसे आप फिल्मों में देखते हो, कई बार हीरो है वो हीरोइन को लेने के लिए आता है, ठीक है, गाना गाते हुए। तो उस गाने गाने के दौरान और जो समुद्र है उसमें जहाज में आते हैं लगभग वो चौंक मारने के लिए, सीधी सी बात है। तो जो हीरो है वो जब जहाज में आएगा तो आपको जहाज ऊपर से उठी हुई दिखाई देगी टीवी के अंदर। वो भ्रम होता है आपका, वास्तव में जहाज ऊपर से उठी हुई नहीं होती। उस भ्रम को क्या बोलते हैं? उन्मरीचिका। वो भ्रम होता है आपका उन्मरीचिका। ठीक है, उस भ्रम का नाम क्या होता है? उन्मरीचिका। ठीक है, तो समुद्र में जहाज दूरस्थ स्थानों से देखने पर आगे से कुछ ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। इस भ्रम या प्रभाव को उन्मरीचिका कहते हैं। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही प्रभाव है। नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको वीडियो लेक्चर के थ्रू भी मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। फ़िलहाल आप थ्योरी इसकी लिख लो और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है प्रकाशिक तंतु, जो एक केबल होती है कांच की बनी हुई, और जिसमें आप जो प्रकाश संकेत हैं या श्रव्य संकेत का मतलब होता है सुनने वाले संकेत, उनको आप बहुत अधिक दूरी तक भेज सकते हो। ठीक है ना, और कारण बहुत अधिक दूरी तक भयंकर स्पीड से भेज सकते हो। भयंकर स्पीड का मतलब होता है प्रकाश के वेग से। ठीक है ना, और बिना ऊर्जा क्षति के। ऊर्जा क्षति का मतलब होता है कि सिग्नल जो है, संकेत जो है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। उसकी ऊर्जा जो है वो नुकसानित नहीं होती, ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता। तो यह कांच या क्वार्ट्ज से बनी बाल के आकार की, मनुष्य का जो बाल होता है, ह्यूमन हेयर, उसके आकार की एक झिल्लीनुमा संरचना होती है, जिसका उपयोग श्रव्य व प्रकाश संकेतों को अत्यधिक दूरी तक भेजने के लिए होता है। प्रकाशिक तंतु में संकेत प्रकाश के वेग व बिना ऊर्जा क्षति के दूर स्थानों पर भेजा जा सकता है।
ठीक है ना, दो स्थानों पर भेजा जा सकता है। ये इसकी आकृति होती है प्रकाशित तंतु की, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, इसका जो बाहरी पार्ट है उसका नाम होता है क्लेडिंग या आवरण, आंतरिक पार्ट है उसका नाम होता है कोर। ठीक है, दूसरी चीज़ स्पेशल बात याद रखनी है, कोर का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, क्लेडिंग का अपवर्तनांक होता है कम। कम अपवर्तनांक का मतलब है कि ये एक विरल माध्यम है, और ज़्यादा अपवर्तनांक का मतलब है कि ये संघन माध्यम है। ठीक है ना, हाँ। तो संघन से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इसको आप लिख लो, यह कांच या क्वार्ट्ज से बनी बाल के आकार की झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसका उपयोग श्रव्य व प्रकाश संकेतों को अत्यधिक दूरी तक भेजने के लिए होता है। प्रकाशित तंतु में संकेत प्रकाश के वेग व बिना ऊर्जा क्षति के दूरस्थ स्थानों पर या दूर स्थानों पर भेज सकते हैं। ये इसका डायग्राम है प्रकाशित तंतु का। ये केबल होती है कांच की बनी हुई। ठीक है ना, तो लड़कियों की जो चोटी होती है उसके आकार की बहुत सारी प्रकाशित तंतु केबल का उपयोग करके और सिग्नल को बहुत अधिक दूरी तक भेज सकते हो। इसका उपयोग जो है बाद में लिखना है, उपयोग यहाँ लिख रखा है इसने, आपको बाद में हेडिंग लगा के लिखना है। उपयोग आमाशय व आंत की जांच करने में और सजावट में लैंपों या लाइट के रूप में। ठीक है ना, टेंट की जो लाइट होती हैं उनके अंदर प्रकाशित तंतु का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये जो उपयोग है इसका ये बाद में लिखना है, पहले थ्योरी लिखना है उसके बाद में ये उपयोग लिखना है आपको। ठीक है, इसके नीचे देखो थ्योरी। प्रकाशित तंतु में दो पृष्ठ होते हैं, आंतरिक पृष्ठ को कोर व बाह्य पृष्ठ को क्लेडिंग या आवरण कहते हैं। कोर के पदार्थ का अपवर्तनांक क्लेडिंग के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक होता है, जिससे कोर संघन माध्यम व क्लेडिंग विरल माध्यम की तरह व्यवहार करती है। मैंने बताया था आपको, एक का अपवर्तनांक ज़्यादा एक का कम होता है। कोर का अपवर्तनांक ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए कोर जो है वो व्यवहार करेगी संघन माध्यम की तरह। ठीक है, जैसे आपकी ये कोर है, इसका अपवर्तनांक होता है ज़्यादा, इसलिए ये बन गया संघन माध्यम, और क्लेडिंग का अपवर्तनांक होता है कम, इसलिए क्या बन गया, विरल माध्यम की तरह व्यवहार करती है। अब यदि इसके एक सिरे से प्रकाश आपतित करवाया जाए तो यह इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देता है। ठीक है, एक सिरे से प्रकाश आपतित करवाओगे तो यह इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर देगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म जो है वो टॉपिक आगे आएगा, लेकिन फिलहाल ये पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो है इसके बारे में देखो। प्रिज्म अलग टॉपिक है, अलग से उसकी हेडिंग है, सब कुछ अलग है, लेकिन ये दूसरे टाइप का प्रिज्म होता है। तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रभाव पर आधारित युक्ति है। प्रिज्म 3 आयताकार व 2 त्रिभुजाकार फलकों से निर्मित कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की भांति एक समकोण प्रिज्म होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री व शेष 2 कोण 45 डिग्री के होते हैं। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होता है वो एक प्रिज्म ही होता है जिसका एक कोण तो होता है 90 डिग्री का और दूसरा होता है 45 डिग्री का। ठीक है, इसका उपयोग देखो, प्रकाश किरणों को 90 डिग्री या 180 डिग्री कोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में किसी बिंब से प्राप्त प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन किए बिना प्रतिबिंब को उलटने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए प्रिज्म के कांच का क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री व 45 डिग्री भी लिया जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। प्रिज्म जो है इसकी विशेष बात, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की, किसी बिंब से प्राप्त प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन किए बिना प्रतिबिंब को उलटने के लिए, किसी बिंब से प्राप्त प्रतिबिंब के आकार में परिवर्तन किए बिना, प्रतिबिंब के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वो उलट जाएगा। उलट जाएगा मतलब जैसे ये आपका बिंब है तो ये सेम साइज का रहेगा और प्रतिबिंब बन जाएगा इसका। प्रतिबिंब को उलटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना लेंस, ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट था इसलिए आप इसको वीडियो को रोक रोक के लिख लेना। लेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आपका जो प्रकाशिक तंतु है इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो सभी वीडियो को रोक के उसके बाद में और टॉपिक्स जो हैं वो रेगुलर आप लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।